करता हूँ एक बात शब्दों को लेके साथ। बातों की जो ये है बात बातों में बताता हूँ। बात जो नरम है मुद्दा ये गर्मा गर्म है। बात सारी आपको मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ। और कर्नाटक के उडुपी के पीहू कॉलेज से निकला ये विवाद बोले तो नाम इसका हिजाब है। और धर्म जाति कट्टरता के चलते छात्राओं ने साइड में पटक दी अपनी कॉपी किताब है। साइड में पटक दी अपनी कॉपी किताब है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसे कि मेरी चार पंक्तियों को सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपनी यह वीडियो लेटेस्ट चल रहे हिजाब मुद्दे को लेकर बनाने के लिए आया हूं। और हम इसमें आपको आज बताएंगे कि हिजाब क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किन कारणों से पहना जाता है, किस तरीके का पहनावा है ये, और इस्लामिक संस्कृति से जुड़ा हुआ होने के कारण इसके क्या नियम है क्या नहीं है, इसकी सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी समस्या के। तो देखिए दोस्तों, इस्लामिक संस्कृति के अंतर्गत पर्दा एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहनावे के अंतर्गत आती है। बहुत ही जो उच्च लेवल के लोग हैं उनके द्वारा जो कुरान शरीफ, कुरान जो बनाई गई है, या कहते हैं कि खुदा ने आयतें जो आसमान पे लिखी उनको उतारा, तो जो भी है वो एक अलग मैटर करता है। बट जो कुरान है उसकी आधा दर्जन, लगभग कुरान की इतनी सारी आयतें हैं, 6000 के आसपास या उससे ज़्यादा या कम। तो उन आयतों में से लगभग आधा दर्जन जो आयतें हैं उनके अंतर्गत महिलाओं के पहनावे के ऊपर विशेष रूप से उन 6 आयतों में वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आधा दर्जन आयतों में उसका वर्णन किया गया है महिलाओं के पहनावे के ऊपर। तो उसमें बताया गया है कि महिलाओं को किस तरीके से ओढ़ पहन के रहना चाहिए, घर में किस तरीके के पहनावे में रहना चाहिए, घर से बाहर अगर वो निकलते हैं तो उनको किस तरीके के पहनावे में रहना चाहिए। इसी के साथ पुरुषों के लिए भी अलग अलग पोशाकों का वर्णन हमें कुरान के अंदर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कुरान एक बहुत ही, इस्लाम धर्म की बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही अच्छी पुस्तक बताई जाती है। उसकी जो सूरा 33:33 में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उनके बारे में कहा गया है कि हे मोहम्मद की स्त्रियों, मतलब उनकी बीवियों के बारे में कहा गया है कि उनके परिवार की महिलाओं के बारे में, और जो अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, जो अच्छी महिलाएं हैं, उनके लिए खुदा ने अपनी कुरान में कहा है कि ए मोहम्मद की जो पाकसार बीवियां हैं या स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वह जब भी घर से बाहर निकले तो अपने सर पर एक चादर ओढ़ कर रखे, जिसे अपने पेट से ऊपर तक, मतलब अपने वक्ष स्थल को ढकते हुए वह पर्दा होना चाहिए, ताकि वह बुरी नज़रों से बची रहे और खुदा उन पर अपनी बरकत बनाए रखे। तो ये आपको सूरा नंबर 33.59 में आपको मिल जाएगी, आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो यहाँ से जो मोहम्मद साहब के यहाँ से शुरू हुआ, तो भारत देश में कैसे पहुंचा। तो देखिए दोस्तों, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हमारे भारत देश में हुई, तब पर्दा प्रथा नाम से एक प्रथा का प्रारंभ हुआ। और जो मुस्लिम धर्मावलंबियों में जो प्रथा थी उसे हिजाब कहते हैं। और हिजाब का अर्थ होता है दोस्तों आड़, ओट या पर्दा। उसी को इसका अर्थ होता है कि अपने शरीर की
अंगों को, अपने शरीर के अंगों को छुपाना। इसका अर्थ हिजाब का कार्य ये होता है, अपने शरीर के अंगों को छुपाना। इसको पहनने का एक तरीका होता है दोस्तों। देखिए, कई सारे लोग हिजाब और बुर्के को एक समझते हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं है। दोनों को पहनने का तरीका अलग है और दोनों वस्त्र अलग होते हैं, दोनों की साइज अलग होती है और दोनों अलग तरीके से पहने जाते हैं। तो आज हम आपको हिजाब के बारे में बताने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों, हिजाब को अपने सर पे से रखते हुए और अपने चेहरे को कवर करते हुए अपने पेट से ऊपर का हिस्सा, जिसे हम वक्ष स्थल बोलते हैं, उसको ढकते हुए हिजाब को पहना जाता है। कई सारी महिलाएं अपने चेहरे को छोड़कर बाकी के पेट से ऊपर के अधिकतर हिस्से को ढकती है, जिस स्कार्फ या फिर दुपट्टे या फिर शॉल वगैरह किसी से भी, उसको इस्लामिक संस्कृति के अंतर्गत हिजाब कहा जाता है। आधुनिक संस्कृति के अंतर्गत उसे स्कार्फ के रूप में पहना जाता है, परंतु इस्लामिक संस्कृति के अंतर्गत वह हिजाब ही कहलाता है। जबकि बुर्के के रूलिंग के अनुसार नाखून से लेकर आपकी बालों तक कोई भी अंग आंखों के सिवा नहीं दिखना चाहिए। तो वो बुर्का होता है जो अपने पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर और सर के बालों तक को भी छुपा के रखे, उसे बुर्का कहते हैं। वह पूरे शरीर पे पहना जाता है। जबकि हिजाब केवल अपने पेट से ऊपर के हिस्से को छुपाने, वक्ष स्थल को छुपाने के लिए और अपने सौंदर्य का प्रदर्शन ना करने के लिए पहना जाता है, जिसका आदेश कुरान शरीफ के माध्यम से खुदा ने दिया है। इसी के साथ में देखिए दोस्तों, अब आयत सूरा 24.31 अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो उसके अंतर्गत कुरान में आधा दर्जन से ज्यादा इस चीज के बारे में लिखा गया है कि खुदा पर एतबार रखने वाली महिलाओं, आप हिजाब पहनकर ही बाहर निकले और अपने सौंदर्य को छुपाते हुए बाहर निकलें और अपनी पति, पिता, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियों के सामने आप हिजाब में ना रहें तो चल सकता है। वैसे तो रहना चाहिए, परंतु इनके सामने आप बंदिशें जो कुछ चुनिंदा है, जिनके लिए खुदा ने छूट दी है, तो आयतों के माध्यम से जो 24.31वीं सूरा है उसमें लिखा हुआ है कि हे महिलाओं, अच्छी महिलाओं। देखिए, मैं उर्दू नहीं जानता हूं, परंतु हिंदी में जो अनुवाद मुझे प्राप्त हुआ है, जितना मैंने ज्ञान दूसरों से अर्जित किया, दूसरों से पूछताछ की, तो उसके अनुसार जिन्होंने मुझे बताया, तो उसके अनुसार हिंदी में उन सुराहों का अर्थ है कि हे अच्छी महिलाओं, अच्छे खानदान की महिलाओं, आप जब भी बाहर निकले अपने ओढ़ावे पहनावे को सलीके से पहनकर निकले और अपने जिस्म के, अपने सौंदर्य के बखान को दुनिया को ना दिखाएं। आपका सौंदर्य केवल आपका पति ही देख सकता है। उसके अलावा आप हिजाब अपने पिता के सामने उतार सकती हैं, उन मर्दों के सामने उतार सकती हैं जिन मर्दों को अब स्त्री की आवश्यकता नहीं है, वह उम्र पार कर चुके हों, जब उनको स्त्री की आवश्यकता ना हो, तो उनके सामने आप बिना हिजाब के भी जा सकती हैं। आपके भाइयों के बच्चे, उनके सामने आप बिना हिजाब के जा सकती हैं। और देखिए दोस्तों, जो बच्चे रूप सौंदर्यकरण या फिर स्त्री के जो भी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, कि स्त्री संबंधित बातों को नहीं जानते हैं, जो बाल्यावस्था में है, उन बच्चों के सामने भी महिलाएं बिना हिजाब के, बिना पर्दे के जा सकती हैं। इन व्यक्तियों को पर्दा मुक्त किया गया है, क्योंकि इनके संबंध के हिसाब से इनको पर्दा मुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में इस्लामिक धर्म काफी हद तक बढ़ा हुआ है। अधिकतर देशों में इस्लाम के मानने वाले काफी मात्रा में पाए जाते हैं और इसी के ही कारण विश्व हिजाब दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। और एक महिला थी नजमा खान नाम से, उन्होंने 2013 1 फरवरी के दिन पहली बार विश्व हिजाब दिवस मनाया था और उसी की याद में
ये विश्व हिजाब दिवस 1 फरवरी को निरंतर मनाया जा रहा है और इस 1 फरवरी को उस विश्व हिजाब दिवस के 9 साल पूरे हुए थे। तो उसी के साथ में देखिए दोस्तों, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिजाब और बुर्के को प्रतिबंधित किया गया है। जैसे कि फ्रांस में इसको प्रतिबंधित किया गया है हिजाब को, और ईरान, अफगानिस्तान और जो भी अरब कंट्री के देश हैं अधिकतर, उन सब में हिजाब का पहनना मोस्ट कंपलसरी है महिलाओं के लिए। तो भारत देश भी उन्हीं में से एक है। उसमें अनिवार्य नहीं है, परंतु अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप हिजाब पहन सकती हैं महिलाओं को, और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो हिजाब पहनकर रख सकती है, अपने उड़ावे पहनावे का और अपनी संस्कृति का ध्यान रख सकती है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति हर किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज्ञा देती है। और हमारा भारत देश अपनी सभ्यता और संस्कृतियों के कारण ही देश विदेश में काफी विख्यात रहता है। और इसी ही हिजाब को लेते हुए 1 जनवरी के आसपास से हमारे कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जो है एक बेहद ही नॉर्मल सा मुद्दा, जो मेरी नज़र में कोई मुद्दा नहीं है, परंतु इसको बहुत ही भव्य रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ये किसी राजनीतिक पैठ के अंतर्गत किया जा रहा है, किसी राजनीतिक सोच के अंतर्गत इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर किसी धर्म समाज द्वारा इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि ये एक धर्म से संबंधित चीज़ जोड़ दी गई है इसको धर्म से, और इसमें किसी का भी बोलना उचित नहीं है, और सरकार भी इसके ऊपर नियम लागू करने की विचार में है। तो हम आपको इसकी और सूचनाएं देते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, बात करें अगर हिजाब को लेकर कि हिजाब पहनना ज़रूरी है या नहीं है, तो देखिए दोस्तों, हिजाब पहनना आवश्यक उस स्थान पर है जहां आपको लगता है कि आपके किसी मतलब आपको गलत निगाहों से देखा जा रहा है, आपको बुरी निगाहों से देखा जाएगा। इस प्रकार के स्थान की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप बेशक हिजाब पहन के जाइए, और अपनी सुरक्षा करने का आपको अधिकार है, आपके उड़ावे पहनावे का भी आपको अधिकार है। इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ कि हिजाब पहनना बुरी बात नहीं है। देखिए, उन मुस्लिम बहनों से भी मैं कहना चाहूँगा कि हिजाब पहनना कोई बुरी बात नहीं है। परमात्मा खुदा के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसकी पालना करना आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अनिवार्य है और सही भी है। परंतु मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि जो स्कूल होता है उसके अंतर्गत, ड्रेस कोड के अंतर्गत आप अगर हिजाब पहन कर जाएं तो वह सही रहेगा। बाकी सब अपनी अपनी सोच लेकर चलते हैं। मेरी जो सोच थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, और उसी के साथ में जिस प्रकार से सिख समाज के अंतर्गत पगड़ी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और पगड़ी पहनी भी जाती है, तो उसी प्रकार से उसी की जो रूलिंग है उसके में ही कोई संशोधन करके गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई प्रस्ताव पारित करेगी, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। अभी ये मुद्दा बहुत ही गर्म होता जा रहा है और कर्नाटक के अंतर्गत ही काफ़ी चहल पहल हो रही है। इस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। उसी को ही मुद्दे को देखते हुए चौमू के अंतर्गत, जो हमारे पास में ही जयपुर शहर में आता है, वहाँ पर भी कुछ मुस्लिम बालिकाओं ने और इस हिजाब मुद्दे को लेकर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया है मुस्लिम समाज के द्वारा। तो देखेंगे दोस्तों आगे कि ये हिजाब कहाँ तक जाता है। मेरी सोच अभी भी यही है कि हिजाब इतना ज़रूरी नहीं जितनी किताब ज़रूरी है। मैं उन मुस्लिम बहनों से कहना चाहूँगा कि बहनों, आपके ओढ़ावे पहनावे संस्कृति का पूर्ण ध्यान रखें, परंतु अपनी शिक्षा के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप स्कूल के बाहर तक हिजाब पहनकर आएँ,
कोई रोक टोक नहीं है, परंतु आप क्लास के अंदर जाएं तो सबको समानता का अधिकार है, सब लोगों को एक जैसा दिखने का अधिकार है। ड्रेस कोड के अंतर्गत आप जाएं और बाकी जो गवर्नमेंट तय करेगी वो आप मानिएगा। इसी के साथ मैं प्रदीप शर्मा आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। अगली वीडियो के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगली जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, सत श्री अकाल।